जिस किस्म का कल ड्रॉप सीन हुआ और हमारे वज़ीर आला साहब इस वक्त जो है खुद साख्ता रुपोशी में है, पीटीआई भी ढूंढ रही है उनको, उनके जो वर्कर जिनको बेसरसबानी की हालत में छोड़ गए हैं, और एक ड्रामा रचाया जा रहा है सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर कि उसकी जो खुद साख्ता रुपोशी है उसको जो है वो डाला जाए हुकूमत के खाते में। अगर उनको कहीं गिरफ्तार किया है तो मुझे बताएं कि इतने कैमरास थे, सारी चीज़ें मीडिया पे नज़र आ रही थी, मोबाइल से भी कैमरे से भी। अगर उनको गिरफ्तार किया तो उनको क्लिप तो दिखा दे कि उनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कल से खुद साख्ता रुपोशी इख्तियार की हुई है, मज़े लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि जब पीटीआई के दोस्तों को पता चलेगा कि वो इलेक्शन के दौरान किसके मेहमान थे, इलेक्शन कैसे मैनेज किया, सीएम कैसे बने, और जितनी उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मज़े लूटें। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त एक ही चीज़ हो रही है, करप्शन करप्शन और करप्शन। और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमने कहाँ पे जलसा करना है, कहाँ पे धरना देना है, कहाँ पे नाच गाना करना है। ये डेंगू का मच्छर तो मार नहीं सकते खैबर पख्तूनख्वा में, और इधर आकर जो है बड़े बड़े भड़के मारते और उसके बाद सुने कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि सारे पख्तूनख्वा की मैं नाक कटवाई है। डिग्गी में फ़रार होना जो नहीं मतलब है कि अगर आके बरसरे उनके साथ जो इतना बड़ा जत्था था जो कह रहे थे। और सबसे बड़ा सबसे खौफनाक बात यह है कि इनके हर जुलूस में लोगों को, दहशतगर्दों को इस्लामाबाद, लाहौर और पंजाब सप्लाई किया जाता है, असला स्मगल किया जाता है, असला लाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान से, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में सप्लाई किया जाता है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे पिंड हो या बाकी शहर हो। शुक्रिया। अगर कोई सवाल डोनर राज के हवाले से बात की जा रही है, ये बता दें डोनर राज जिस सूबे के आप गवर्नर हैं, तो क्या आप तस्लीम करते हैं कि विकेट की दूसरी साइड में एस्टेब्लिशमेंट है? और दूसरा ये बताइएगा क्या गवर्नर राज लगाने जा रहे हैं? देखें कि विकेट की दूसरी तरफ जो है ना कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट हो। जहाँ तक गवर्नर राज का मसला है, आइन में मौजूद है। जब आप देखें कि बलूचिस्तान में जब दहशतगर्दी हो रही थी उस वक्त जो है हमारी अपनी हुकूमत थी और हमने अपनी हुकूमत सस्पेंड की थी, और जहाँ पर पीटीआई की हुकूमत आई तो वो कह रहे थे कि हम लाशों से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इस वक्त मेरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा आग की होली में खेल रहे हैं और हमारी हुकूमत जो है वो जो है उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। कल भी जो शहादतें हुई हैं आपके सामने हैं, हमारे फौज के नौजवान शेर असर के बाद जो है मिलिटेंट्स हमारे अक्सर ज़िलों में कब्जा कर जाते हैं, उनका गश्त होता है, नो गो एरियाज बन चुके हैं, हुकूमत अमन अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। अगर गवर्नर राज लगेगा तो वो मरकज़ जो है वो उसका प्रोगेटिव है। अगर वो समझते हैं कि गवर्नर राज इस मसले का हल है तो वही बेहतर समझते हैं, जो भी बेहतर समझे वही। सर ये बता दें अली अमीन के सर ये बता दें 2022 में बिलावल भुट्टो साहब ने बयान दिया था कि अगर नहीं होती तो हाँ ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जिस सूबे के गवर्नर हैं उस सूबे के चीफ मिनिस्टर नहीं मिल रहे और आपके वो रिश्तेदार भी हैं, अजीज भी हैं, आपको कोई दुख नहीं है इस बात का? जो अयाशे कर रहा है और रुपोशी कर रहा है उसका क्या दुख होगा आपको? दूसरी एक बात तो करनी दो। मैं गवर्नर हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। आप कौन से चैनल से हैं? कौन से चैनल से? मैं इस्लामाबाद चैनल। नहीं सर मैं लोकल। अच्छा ठीक। तो देखिए मुझे जो है बिल्कुल मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि जो बंदा अगर शराब की बोतलों में मतलूब हो, गैर कानूनी असले मसलूब हो, 9 मई में मतलूब हो, इसरार गंडापुर जो कि सूबाई इनके वजीर थे उनके कत्ल में मुलविस हो, तो आप उसको कैसे कहेंगे उसके लिए खुशी होगी? जहाँ तक आप मेरे भाई ने बात की है OIC के इजलास के मुतालिक, उस वक्त आपकी इतला के लिए अर्ज है। कौन से चैनल से हैं? ABN से। नहीं मैं बता रहा हूँ नहीं, उसमें यह है कि आप जाकर एक मिनट आप जाकर इसकी दोबारा अपने जो आपके जो सर्वे करते हैं, जो आपकी वो करते हैं, OIC का इजलास उस वक्त कौमी असम्बली के हॉल में बुलाया गया था, और कौमी असम्बली के हॉल को एक साजिश के तहत डिक्लेयर कर रहे थे कि ये हॉल जो है इसके अंदर और कार्रवाई नहीं हो सकती, जिस वक्त अदम एतमाद की तारीख चल रही थी। तो इसलिए कहा गया था कि पहले अदम एतमाद की तारीख निबड़ लें फिर OIC का इजलास करें। हमने कभी भी शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी के फंदे पर लटकाया गया, कभी भी हमने मुल्क दुश्मनी नहीं की, कभी भी हमने GHQ पे हमला नहीं किया, कभी भी हमने जो है किसी कोर कमांडर के घर पे हमला नहीं किया, कभी भी हमने अपने शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जानें दी और कुर्बानी दी उनके मुजस्मे को नहीं तोड़ा, कभी भी हमने 9 मई नहीं किया। लिहाजा हमारे साथ जो कुछ भी हुआ हमने कहा पाकिस्तान फर्स्ट,
لیکن پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نہیں ہیں تو خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ ہو۔ سب سے بڑا قافلہ نکلا ہے کے پی کے سے علی مین گنڈا پور کی قیادت میں، وہ یہاں پہنچے ہیں، سرکاری مشینری کا استعمال کیا گیا، اس کے علاوہ ان کے جو ساتھ جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے اسلام آباد پولیس پر جو ہے تشدد کیا، اس چیز کو کیسے دیکھیں گے؟ آپ بھی اب کر لیں گے سوال میں دونوں سے۔ آپ نے کہا خود ساختہ فرار ہوئے، کیا ممکن ہے اسلام آباد سے ایسی صورتحال میں وہ کہیں پہ فرار ہو؟ دیکھیں بالکل خود ساختہ اس کی ہے، اور آپ یہ پتہ چل جائے گا، تو میں کوئی دیکھیں اس وقت جو ہے حکومت کوئی کلیم نہیں کری۔ آپ کے جو ہے انٹیریئر منسٹر صاحب اس وقت موجود تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کی ہے، کوئی آفیشیل گرفتاری نہیں ہے۔ اگر گرفتاری ہوتی پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی کسی گاڑی میں، کسی ڈالے میں، کسی بس میں، تو کوئی فوٹیج تو بن جاتی، ساری دنیا وہاں پر موجود تھی، کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے۔ تو خود ساختہ جو ہے وہ روپوشی کے سامنے ہے۔ لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر سرکاری وسائل کا استعمال ہوا ہے، ٹی ایم ایس سے بھتے لیے گئے ہیں جلوس کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے انتظامیہ سے گاڑیاں لی گئی ہیں جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، ان کی انکوائری ہوئی ہے، انہوں نے پرائیویٹ شیل خریدے تھے ہمارے جو ہے پولیس اور اسٹیٹ کو کے اوپر شیلنگ کرنے کے لیے، تو اس کی انکوائری ہو رہی ہے، جو بھی انکوائری میں ملوث ہوگا اس کو کروا کی سزا دی جائے گی۔ ہمارے ایک پولیس کے نوجوان کی نماز جنازہ تھی جو شہید ہوئے ہیں۔ اس جو کل ایک جتھا آیا تھا اور جو کلیم کرتا تھا کہ ہم بڑے پرامن تھے، آج انہوں نے دکھایا کہ ایک پولیس کے آفیسر ان دی لائن آف ڈیوٹی شہید ہوئے، اور ہمارے جو جتھا آیا تھا وہ بھی پچھلے دنوں کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے بہت سے لوگ زخمی ہو چکے ہیں یا ایک یا دو بھی ہوئے ہیں تو وہ کون سے اسپتال میں ایڈمٹ ہیں؟ کیا آپ کی لیڈرشپ نے جا کر ان کی تیمارداری کی ہے کہ وہ کون سے اسپتال میں ہیں؟ اس وقت جو ہے ماضی میں بھی اور اس وقت بھی پی ٹی آئی کا ایک ہی ایجنڈا ہے، ملک دشمنی۔ پچھلی دفعہ جب چائنا کے صدر شی جی پنگ آ رہے تھے تو اسی جگہ پر جہاں پر آپ اور ہم کھڑے ہیں، یہاں پر ایک دھرنا دیا گیا تھا اور ان کے دورے کو سبوتاج کیا گیا تھا۔ آج دوبارہ جب ہمارے ملیشیا کے پرائم منسٹر آئے اور ہمارے ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے تھے پچھلی حکومت میں، اس میں بھی انہوں نے پاکستان مخالف ایجنڈا پیش کیا، 9 مئی میں بھی ملوث تھے، اور آج ایس سی او کے جو ہے اس کے اجلاس کو خدا نخواستہ سبوتاج کرنے کے لیے ایک ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے۔ اور اس کی جو ثبوت ہے، اس کا جو ثبوت آپ کے چینلز پہ نظر آیا، جو ان کے انفارمیشن ایڈوائزر ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ میں صرف انڈیا کے وزیر خارجہ کو دعوت دوں کہ ہمارے جلسے سے آ کر خطاب کریں۔ تو مطلب ہے کہ آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے دعوت دینی تھی ایز اے سیاستدان تو سب کو دعوت دیتے، آپ نے ایک مخصوص شخص کو دعوت دی جو ملک دشمنی آپ اپنے اس کے طرف ہے، لہٰذا